बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8। बच्चे चैप्टर नंबर 8 का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 में बच्चे हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल इंडक्शन को। एक्सरसाइज 2 में हम डिस्कस करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम को। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। ठीक है, वो कह रहा है बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करके आपने इस वैल्यू को एक्सपेंड करना, मीन्स ओपन करना है और सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे। अच्छा, जब आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन होती है, लेट्स सपोज आपके पास अगर a प्लस बी की पावर 2 गिवन हो तो बच्चे ये स्केयर का फार्मूला होता है, हम इजीली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 3 गिवन हो तो हम इसको क्यूब का फार्मूला ऑलरेडी गिवन है मैथ में, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर बच्चे आपके पास a प्लस बी की पावर 4 गिवन हो, इसके लिए कोई पावर फार्मूला नहीं है। सिमिलर अगर a प्लस बी की पावर आपके पास 5 हो या 6 हो, आप सो जितने भी हो, उनके लिए कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ 2 और 3 के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है। तो जो नीचे वाली दो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बाइनॉमियल थ्योरम को देखते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी बच्चे, बाइनॉमियल थ्योरम आपके पास गिवन है। वो कहता है अगर a प्लस बी की पावर कोई n गिवन हो तो इसको ओपन कैसे करते हैं। बच्चे इसका प्रूफ भी है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, तो जब प्रूव करने आपको जस्ट इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा इसको याद करने के लिए भी आसान सा मेथड है, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझ के याद करना है। कैसे करना है बच्चे, आपके पास अच्छा ये जो लिखी हुई है ना n0, अच्छा इसका क्या मतलब होता है n, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 लिखा हो। ठीक है, इसका मतलब बच्चे होता है ऊपर 3 वैल्यू आनी चाहिए। कैसी, n पहली होगी, दूसरी n में से 1 माइनस, तीसरी n में से 2 माइनस। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, नीचे 3 है तो लिहाजा ऊपर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 3 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, जो ऊपर वैल्यू गिवन है उससे एक काम, फिर उससे 2 काम। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर 4 होगा तो उससे 3 काम। ठीक है, ऐसे जैसे अगर यहाँ पे 6 होता तो हम n-5 तक जाते। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल बच्चे मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा आपको बताया हुआ है कि 3 का अगर फैक्टोरियल है इसका मतलब 3 उसे एक काम 2 उसे एक काम 1, आपने जाकर 1 पे स्टॉप करना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 7 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7 6 5 4 3 2 1 तक जाके हम रुक जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू जिसको फैक्टोरियल की फॉर्म में हम ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा बाइनॉमियल थ्योरम पे आते हैं, कैसे होता है, फर्स्ट जो पावर लिखी हुई है उसकी पावर नीचे 0। ठीक है, पावर 0, फिर आपने ऐसे ऐसे इसको स्टेप्स कैसे करने हैं, n नीचे एक वैल्यू बढ़ाते जाना है, n नीचे 2, n नीचे 3, n नीचे 4, n नीचे 5, n नीचे 6, n r-1। ये जनरल फॉर्म इसकी बनाने के लिए रुकना कहाँ पे है, जहाँ पे जब दोनों n और नीचे भी n आ जाए। ठीक है बच्चे, स्टार्ट कैसे करना है, जो पावर गिवन है उस पावर के नीचे फैक्टोरियल के जो नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होगी। 0 स्टार्ट करना है, रुकना कहाँ पे है, n तक जाके। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे जाके रुकना। ठीक है, जैसे सर्कल है ना, लेट्स सपोज आपने इधर से स्टार्ट किया सर्कल, तो आप रुकते कहाँ पे हो, सर्कल बनाने के लिए अगेन जाके उसी पॉइंट। ठीक है, तो हमने n से स्टार्ट किया तो रुकना कहाँ पे है, जाके जब नीचे n आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है। अब दूसरी वैल्यू जो पहली वैल्यू होगी उसकी पावर एज इट इज जो लिखी हुई है वो आपने लिख देनी है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी पावर एज इट इज आपने लिख देनी है। ठीक है, सिमिलरली n था, फिर इस एक पावर में से एक काम करते जाना है, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, रुकना कहाँ पे है, जब n की पावर 0 हो जाएगी। रुकना कहाँ पे है, जब n की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है, अच्छा ये आपने क्या किया, आपने जो फर्स्ट वैल्यू थी उसकी पावर जो ऑलरेडी गिवन होती है उससे स्टार्ट करना होता है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वैल्यू में उसकी एक वैल्यू पावर कम करते जाना है। ठीक है, और सेकंड वैल्यू जो होगी उसकी पावर 0 से स्टार्ट करनी है और उसकी पावर को आपने इंक्रीज करने जाना है, बढ़ाते जाना है। ठीक है, उसकी पावर को आपने बढ़ाते जाना है। अच्छा कैसे, जो पावर गिवन है वो साथ में नीचे 0 से फैक्टोरियल स्टार्ट करना है, रुकना कहाँ पे है, जग पे n पे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू की तो पावर n लेनी है और दूसरी वैल्यू जो होगी उसकी पावर 0 लेनी है।
आपने इस वैल्यू को कम पहली वाली जो n वाली है उसको कम करते जाना है और जो 0 वाली है उसको बढ़ाते जाना है। फिर 0 वाली कम तो नहीं होगी, 0 में से -1 करेंगे तो पावर तो नेगेटिव चली जाएगी फिर, तो लिहाजा जो n वाली स्टार्ट किया उसकी पावर 1 कम करते जाना है और जो साथ दूसरी वैल्यू है उसकी पावर 1 बढ़ाते जाना है। एंड पॉइंट ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे 0 की जगह n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो n है a की पावर n से स्टार्ट किया था, इसकी पावर अब 0 आ जाएगी और जिसकी पावर 0 थी उसकी पावर n हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास था बायनॉमियल थ्योरम। यहाँ पे आप जब ये तो अभी जनरल फॉर्म है ना, तो आपको थोड़ा सा समझने में भी मुश्किल लगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है, आप जिस इसको रोजाना सुबह उठ के 5 दफ़ा रिवाइज करें, 5 दिन, इंशाल्लाह छठे दिन आपको ज़रूर याद होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 की पावर 6। यहाँ पे n की जगह अब क्या है 6। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। x ओवर 2 माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 3, सॉरी x की पावर 2 की पावर 6। ठीक है बच्चे, एक्सपेंड इसको करना है जी बच्चे, x ओवर 2 माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2 की पावर 6 एक्सपेंड करते हैं। देखें जी, बायनॉमियल थ्योरम को फॉलो अप करते जाना है आपने। ठीक है, देखें जो पावर है वो और नीचे 0 है, ऊपर मैंने 6 लिख दिया, जो पावर थी यहाँ पे तो 6 गिवन है, उसमें n थी, यहाँ पे 6 है। ठीक है, नीचे 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी पावर n, जो ऊपर पावर वो एज इज, और साथ में दूसरी वैल्यू की पावर 0। जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू क्या है x ओवर 2, x ओवर 2 की पावर आप लेंगे जी 6, क्योंकि n लेनी थी तो n यहाँ पे तो 6 गिवन है। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू है माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2, इसकी पावर 0। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपके पास इसकी फर्स्ट फॉर्म है। अब जब फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं तो बाकी वैल्यूज लिखना आसान हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले को कंसेप्ट करना ही मुश्किल होता है। देखें अब नेक्स्ट टाइम होगी, इसकी वैल्यू नीचे बढ़ा देनी है 6 1, इसकी वैल्यू कम कर देनी है, x ओवर 2 की पावर 6 थी, अब 5, और साथ दूसरी वैल्यू की पावर बढ़ा देनी। ठीक है बच्चे, एक ये वैल्यू बढ़ेगी और ये एक 0, जो जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 1 वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जहाँ पे 6 है उसकी पावर को मैंने 1 कम कर दिया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे प्लस 6 2 x ओवर 2 की पावर अब आपके पास 4 हो जाएगी, और माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी। ये पावर बढ़ती जा रही है और ये पावर कम होती जा रही है, प्लस 6, नीचे अब आपके पास 3 आएगा, x ओवर 2 की पावर 3 माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, प्लस 6, नीचे अब आपके पास 4 आ जाएगा, x ओवर 2 की पावर, यहाँ पे 3 थी, एक कम हो जाएगी तो 2, माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2, यहाँ पे 3 थी, एक बढ़ जाएगी तो 4, प्लस 6 5 x नीचे 2, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट टर्म आपके पास होगी। लास्ट टर्म कैसे, जब आपके पास दोनों वैल्यूज, इसकी दोनों वैल्यू सेम हो जाए, इसका मतलब ये लास्ट टर्म होगी। 6 नीचे 6 x ओवर 2, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे आप पावर 0, और माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 2, यहाँ पे इसकी पावर 5 थी, यहाँ पे इसकी पावर 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास बायनॉमियल थ्योरम था। अब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, देखें 6 0, अच्छा 6 नीचे 0 होगा, इसका आंसर आपके पास हमेशा आएगा 1 के। ठीक है, अगर 6 0 हो, इसका आंसर हमेशा आपके पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपके पास x ओवर 2 की पावर 6, देखें इन दोनों की पावर 6 थी, मैंने दोनों की पावर 6 अलग अलग कर दी। ठीक है बच्चे, अच्छा दूसरी वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर जब 0 लेते हैं आंसर क्या आता है 1 के इक्वल, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या होगा 1, प्लस अच्छा यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो मतलब ऊपर आपके पास, नीचे 1 है, इसका मतलब ऊपर आपके पास एक टर्म आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब n नीचे जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ऊपर वैल्यूज़ आएंगी। नीचे 3 लिखा हुआ है ना, ऊपर 3 वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। n से स्टार्ट करना है, उससे एक कम, फिर उससे 2 कम। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 होता है तो मैंने n माइनस 1 n माइनस 2, ऊपर 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो नेक्स्ट हो गया n माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन है 6,
नीचे 1 है, तो मतलब ऊपर एक वैल्यू आनी चाहिए जो कि खुद 6 ही हो, जो n ही होगा। नीचे आपके पास 1 है तो नीचे 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप अब आप लिखेंगे x की पावर 5 लैदा, नीचे आपके पास 2 की पावर 5 लैदा। ठीक है, ये माइनस में है तो -2/x की पावर 2। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में आपके पास 6, नीचे 2 है, 6 अच्छा ऊपर आपके पास नीचे 2 है, ऊपर 2 वैल्यूज होनी चाहिए 6, तो उसमें से एक और काम करेंगे तो 6 में से एक काम करें पीछे 5। ठीक है, नीचे आपके पास 2 का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि बच्चे जो वैल्यू इधर नीचे होती है उसका फैक्टोरियल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे x की पावर 4 है, नीचे 2 है, x की पावर 4 लैदा और 2 की पावर 4 लैदा से। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे देखें माइनस का स्केयर है, माइनस की पावर जब इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो लिहाजा यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2/x की पावर 2 की पावर 2, इनकी पावर लैदा लैदा कहते हैं, 2 की पावर 2 लैदा कर लें और नीचे x स्केयर की पावर 2 लैदा कर लें। ठीक है, प्लस नेक्स्ट स्टेप आपके पास है 6। अच्छा, अब नीचे यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 वैल्यूज आनी चाहिए 6, 5 एंड 4। ठीक है, नीचे 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास यहाँ पे x की पावर 3 और 2 की पावर 3 आप अलग-अलग लिख लेंगे। x की पावर 3 नीचे आपके पास आएगा 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू आपके पास है जी माइनस की पावर आड है, माइनस की पावर जब आड होती है आंसर नेगेटिव आता है, तो -2 की पावर 3 नीचे x के की पावर 3। ठीक है बच्चे, ये आपके पास यहाँ तक वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट स्टेप पे आप नेक्स्ट वैल्यूज लिख लें। नीचे नेक्स्ट वैल्यू है 6, नीचे 4 है, 6 ऊपर नीचे 4 है, नीचे 4 है इसका मतलब ऊपर 4 वैल्यूज आनी चाहिए 6, 5, 4, 3, नीचे 4 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपके पास गिवन है x की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 2, इनकी पावर ज़्यादा कर लें, x की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 2। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम है आपके पास माइनस की पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर 4 एंड x स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 एंड x स्क्वायर की पावर 4, 2 की पावर 4 x स्क्वायर की पावर 4, प्लस नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे नीचे अब आपके पास बचे 5 है, तो आप ऊपर 5 वैल्यूज आनी चाहिए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज नीचे 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके साथ आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 1 और 2 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर्स 1 1, यहाँ पे माइनस की पावर आड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, -2 की पावर 5 x के की पावर 5। ठीक है, प्लस अब देखें लास्ट डिजिट है, दोनों 6 और 6 है, ऊपर भी 6 वैल्यूज नीचे 6 का फैक्टोरियल, x ओवर 2 की पावर 0 है, ये 1 की इक्वल हो जाएगी, मीन 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज होगी, नीचे भी 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे -2 माइनस है, उसकी पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आप लिखेंगे 2 की पावर 6 और x के की पावर 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी एक्सपेंड थी। अब फर्दर आपने इसको सॉल्व करना है, तो फर्दर हम किसके इक्वल इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें x की पावर 6, 2 की पावर 6 किसके इक्वल होती है, 64 के इक्वल, 64 प्लस, अच्छा प्लस नहीं यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो आंसर वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, अब देखें ये आपके पास 2 की पावर 5 है, ये ऊपर 2 है, तो 2 की पावर 5 है, एक 2 काट जाएगा, पीछे आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे x के है, ऊपर x की पावर 5 है, तो 2 काट जाएंगे, पीछे रह जाएगा x की पावर 3, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x की पावर 3, नीचे आपके पास आएगा, ये देखिए ऊपर आपके पास 6 भी है और नीचे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 बचे आपके पास 16 की इक्वल होती है, ऊपर 6 नीचे 16। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब ये पॉजिटिव है तो मीन्स प्लस 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 ही आएगा। नेक्स्ट टाइम पे आप लिखेंगे, देखें ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है, काट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा 2 की पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, अब देखें ये 2 है तो 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, 5 3 टाइम 15,
15 एंड आपके पास यहाँ पे x की पावर 4 है और x की पावर x को x स्केयर का x स्केयर लेंगे तो ये भी x की पावर 4 होगी, ये दोनों आपस में काट जाएंगे। पीछे आपके पास आंसर आएगा +15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास, अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे आपके पास देखें। अच्छा, ये 3 का फैक्टोरियल है। 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3.2.1। ठीक है, 1 की तो मीन्स 1, अगर 3 2 टाइम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 6 से कट जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू दोनों भी कट जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास x के की पावर 3 है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी जी बच्चे, यहाँ पे आपके पास अब वैल्यू आएगी, ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x के की पावर 3 है। ठीक है, x के की पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पे x की ऊपर आपके पास x की पावर 3 है, नीचे आपके पास x की पावर 6 आएगी, तो ये 3 से काट जाएगा, पीछे नीचे रह जाएगी x की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 5 4 टाइम 20 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, ये आपके पास वैल्यू आएगी -20 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू थी, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट टाइम अब आप लिखेंगे इसको देख के। ठीक है, देखें 4 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4.3.2। ये 4 और 3 तो आपस में इसके साथ काट देंगे, पीछे रह जाएगा 2 2 3 टाइम 6। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, पीछे यहाँ पे रह जाएगा x की पावर 2 की पावर 2, ये x की पावर 2। तो बच्चे इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें कटिंग के बाद तो आपके पास वैल्यू आती है +60 डिवाइडेड बाई x की पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपके पास है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल मीन्स 5 3 2 सॉरी 4 हो गया तो 1। ठीक है, ये 5 की सारी वैल्यूज़ अगर देखें तो ये इसके साथ कट जाएंगे, पीछे है जगह 6। ठीक है, नीचे आपके पास है 2 की पावर 1, इधर है 2 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, मीनिंग 2.2.2.2 5 टाइम, ये एक 2 इससे काट जाएगा, पीछे आएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 की इक्वल होती है, तो 16 को बच्चे 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 96। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 96। नीचे आपके पास देखें, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर x2 की पावर 5 है, मीन्स 2 5 टाइम 10 10 ऊपर 1, तो ये 1 काट जाएगा, पीछे रहेगा x की पावर 9। ठीक है, अच्छा ये देखें 6 का फैक्टोरियल, तो ऊपर भी तो 6 का फैक्टोरियल किसके एक होता है, उस पॉइंट से शुरू करना, उसे एक काम करना 1 पे जाकर, तो बच्चे ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आ जाएगा 2 की पावर 6, नीचे x की पावर x के की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 बच्चे आपके पास 64 के इक्वल होती है, नीचे 2 6 टाइम 12 x की पावर 12। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेंड फॉर्म में बच्चे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।